नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजेंद्र नगर विधानसभा के नरैना वार्ड 104 में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुमित जी। आज हम इनसे सीधी बात करेंगे इनके एमसीडी से जुड़े मुद्दे पर और इनके जीवन परिचय के बारे में। सुमित जी, मेरा आपसे पहला सवाल है सर, आपको जो राजनीतिक सफ़र जो दौर शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में, कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? मेरे को लगभग 10 से 11 वर्ष हो गए हैं। ओके। और मैं जब से ही पार्टी में शुरुआती तौर पे तो कोई पद नहीं हुआ करता था, क्योंकि उम्र में छोटे थे। ओके। तो स्टिकर लगाने का काम, झंडे उठाने का काम, और भीड़ में सब बच्चों को इकट्ठे करने का काम, और सभी लोगों से अपील करने का काम कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी को दें और जिताएं। और पार्टी के अब किन किन पदों पर आप रह चुके हैं सर? मैं सबसे पहले अपना मंत्री था जिले में एससी मोर्चे में 2014 में। उसके बाद मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष बना 2018 में। उसके बाद मुझे स्वच्छता अभियान का संयोजक बनाया गया नैणे मंडल में। उसके बाद मैं जब से ही मेरा पद 2019 से दोबारा रिपीट हुआ युवा मोर्चा अध्यक्ष। ओके सर। और आज की डेट में मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष भी हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में से संयोजक भी हूँ, और हमारे बूथ का अध्यक्ष भी हूँ। आपका जीवन परिचय को लेकर बात कर लेते हैं सर। हाँ जी। मेरा नाम सुमित है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैं 10th प्लस 12th हूँ, और शुरू से ही पार्टी के कार्यों में लगा रहा हूँ, और तन मन धन हमेशा पार्टी के लिए खड़ा रहा हूँ, और अपनी पार्टी को मजबूत रखने की पूरी कोशिश की है। अच्छा सुमित जी, अब जैसे चुनाव है एमसीडी को लेके आप तैयारी कर रहे हैं, कैसा यहाँ का रुझान दिखाई दे रहा है वार्ड 104 का? देखिए, रुझान तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, और शुरू से ही हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नैणे वार्ड में शुरू से ही ज़्यादा वोटों से जी रही है। और ऐसा नहीं है कि अभी पहले से ही हमेशा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट निकली है और निकलती रहेगी जी, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत और एक्टिव कार्यकर्ता नैणे में रहते हैं। मगर इस समय से चुनाव का माहौल बना हो तो सभी पार्टियां एक्टिव हैं, तो आपकी जो टक्कर है वो किस पार्टी से है? देखिए, पार्टी की टक्कर तो देखा जाए तो विपक्ष में तो आम आदमी पार्टी। हाँ, तो टक्कर क्या है, आम आदमी पार्टी की नाकामी हम देख ही रहे हैं कि जगह जगह ठेके खुलवाए हुए हैं, और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। यहाँ तक कि युवाओं को तो उन्होंने छोड़ा नहीं, बहनों को, माताओं बहनों को भी नहीं छोड़ा। लेडीज़ों के लिए भी पिंक ठेके खुलवा दिए हैं, और उनके लिए भी वहाँ पे स्कीम रखी जा रही है लेडीज़ों के लिए। और ऑफिशियली खुद हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर किसी माता बहनों को पीनी नहीं आती, हम पीनी भी सिखाएंगे। अच्छा, नरैना वार्ड को लेकर सर बात कर लेते हैं। जो तीनों एंट्रेंसों में काफ़ी कूड़े करकट की समस्या रहा करती थी, आज के हालात क्या हैं सर? आज के हालात इतने बढ़िया हैं और इतने अच्छे हैं, जो हमने कभी इतने सालों में नहीं देखा था, वो अब देखा है। क्या बदलाव हुआ? इतना बदलाव हुआ है कि माननीय हमारे बड़े भाई छैल बिहारी गोस्वामी जी, हमारे एरिया के काउंसलर एवं नेता सदन, उनकी कार्यशैली इतनी बढ़िया है कि जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े रहते थे एंट्रेंस पे गांव के, और इतना गंद फैला हुआ होता था, चारों तरफ बदबू आती थी, मच्छर होते थे, मक्खियाँ होती थी। लेकिन आज उनके आशीर्वाद से और उनके कार्य जो उन्होंने कार्य किए हैं हमारे नैणे वार्ड के लिए, उन्होंने तीनों एंट्रों से खत्ते हटा दिए हैं और परमानेंट गाड़ी लगा दी है, और एक टाइम पे एक दिन में गाड़ी 2 से 3 बारी चक्कर मारती है। और उनके काम से हम नैणे गांव के सभी वासी और सभी हमारे कार्यकर्ता के अलावा भी जो हमारी पार्टी से नहीं है, हमारे भाई साहब के इस काम से बहुत खुश हैं, और सभी उनको बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो बिना प्रतिनिधि आप लोगों के लिए क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं? देखिए, बिना प्रतिनिधि मैं शुरू से ही लोगों की सेवा में रहा हूँ। जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जितने भी हमारे रेहड़ी पटरी वाले मजदूर भाई हैं, या हमारे ई रिक्शा यूनियन वाले हैं, या हमारे ऑटो यूनियन वाले हैं, अगर उनको किसी चीज़ से कोई दिक्कत परेशानी होती है, या कभी भी किसी लोगों के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता हूँ। उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहता हूँ, और हमेशा मैं उनके हर सुख दुख में तो रहा हूँ उनके साथ। और हमेशा उनको मैंने ये भी आश्वासन दिया है कि कभी भी आपको कोई समस्या हो किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझे बताइए, उस समस्या के जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालेंगे, और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे। जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, ज़्यादातर हमारे गाँव में जैसे किराएदार लोग हैं जी, तो किराएदार लोगों से मेरा ज़्यादा संपर्क है। शुरू से ही मेरा संपर्क, मेरा व्यवहार हमेशा किराएदार लोगों से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि परदेशी लोग हैं और अपना गाँव, अपना देश छोड़ के आए हुए हैं, तो उनको हम किराएदार ना समझ के हम उनको अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, और हमेशा हम उनको अपने साथ में रखते हैं। और कभी हमारे अंदर या हमारे मन में कोई ऐसी उनके लिए कोई हीन भावना नहीं है, ना भेदभाव होता है। जैसे हमारे खुद के अपने परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसे हम उनको मानते हैं। क्या आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे सर? अब जैसे नरैना वार्ड ऐसी सीट हुई है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इसका? देखिए सर, ऐसा है कि चुनाव के दौर में तो क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे वो एक अलग चीज़ है,
लेकिन पार्टी को समर्पित हम शुरू से रहे हैं। पार्टी के कार्यों में शुरू से हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जितने भी धरने प्रदर्शन प्रोग्राम रहे हैं हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत रखने की कोशिश की है और आगे भी मजबूत रखेंगे। और जो संगठन का निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। सर एक छोटा सा संदेश और क्या देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो आपके लिए सरकार कर रही है, जो सरकार आपके लिए सोच रही है, जो बुज़ुर्गों के लिए सोच रही है, माता बहनों के लिए सोच रही है और हमारे सभी उसमें सरकार ना किसी छोटे को देख रही है ना बड़े को देख रही है, सबको एक समान समझ रही है। हमारा एक एक वोट बड़ा कीमती है और हमें उसी पार्टी को जिताना है जो हमेशा हमारे लिए खड़ी है और हमारे लिए सोचती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। क्योंकि मोदी जी का सही कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। धन्यवाद सर। तो ये हमारे सीधी बात सुमित जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।